नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिशा एग्ज़ाम हब 24/7 में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं बीपीएससी जो परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है उससे संबंधित जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े लेके आया हूं। निश्चित तौर पे इससे जुलाई में जो परीक्षा होने जा रही है बीपीएससी 72वीं, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेगा और 90% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए एक एक करके सब कुछ देखते हैं। बिहार की जनगणना एवं नगरीकरण आपको दिख रहा होगा मेन हेडिंग में। ये सब कुछ सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 करोड़। ये 2011 के अकॉर्डिंग है। अब तो काफी बढ़ चुकी होगी, लेकिन अगर आंकड़ा आता है तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट, इसमें पुरुषों का प्रतिशत कितना है, महिलाओं का प्रतिशत कितना है, ये क्वेश्चन आता है। पुरुषों का प्रतिशत इसमें 52.14%, 52.14%, और महिलाओं का प्रतिशत है 47.86%। क्लियर है? यहाँ पे कितना है? 52 और 47। इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक पुरुषों की जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? पुरुष जनसंख्या वाले पटना, और सबसे कम कहाँ पर है? शेखपुरा में। सबसे अधिक महिला जनसंख्या कहाँ पर है? पटना में, और सबसे कम महिला जनसंख्या कहाँ पर है? शेखपुरा में। देखिए दोनों के आंकड़े लगभग समान है। आपको केवल आगे वाला याद रखना है, फ्रंट। पटना, शिवहर, पटना, शेखपुरा। क्लियर है? पटना शेखपुरा, पटना शेखपुरा, इसको याद रखिएगा। अब हमें याद क्या क्या करना है? यहाँ पे प्रतिशत याद रखिए, 52% और 47%। 52% में और 47% में अधिकतम कहाँ पे है? पटना में, और न्यूनतम कहाँ पे है? शेखपुरा में। न्यूनतम कहाँ पे? शेखपुरा में। इतना याद रखना है। यहाँ पे ये किसके लिए है? ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। क्लियर है? मेल और फीमेल दोनों के लिए है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? देखिए सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा है? वही है पटना शेखपुरा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ बन रहा है। पटना शेखपुरा से 3 क्वेश्चन एक साथ बन रहा है। पटना और शेखपुरा, इससे 3 क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है? सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है? आप बताएंगे पटना शेखपुरा में। सबसे अधिक मेल जनसंख्या कहां पर है? पटना में। सबसे अधिक फीमेल जनसंख्या कहां पर है? पटना में। सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? शेखपुरा में। ठीक है? सबसे कम मेल कहां पर है? शेखपुरा में। सबसे कम फीमेल कहां पर है? शेखपुरा में। तो ये किसका हो गया? जनसंख्या का हो गया। ठीक है? और ये किसका हो गया? मेल का हो गया। और ये किसका हो गया? फीमेल का हो गया। क्लियर है? ये क्या है? सर्वाधिक का है, सर्वाधिक, और ये क्या है? न्यूनतम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले शेखपुरा, शिवहर, अरवल। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 88.71। कोई एक याद रख लीजिए, 88.71 याद कर लीजिए, या 11.30 नगरीय जनसंख्या याद कर लीजिए। किसी एक को 100 में से घटा दीजिएगा, किसी एक को 100 में से घटा दीजिएगा। फिलहाल 88.71 किसका है? ग्रामीण जनसंख्या है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? शेखपुरा में। क्लियर है? शहरी जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? पटना में, और सबसे कम कहां पे है? शिवहर में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबन में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या शेखपुरा, शिवहर और अरवल में। क्लियर है? शहरी जनसंख्या कितनी है? 11.30। कहां पर है? सबसे अधिक पटना में, फिर भागलपुर में, फिर गया में, और सबसे कम कहां पर है? शिवहर, अरवल और कैमूर में। नेक्स्ट, जब दशकी वृद्धि दर, दशकी वृद्धि दर होता क्या है? देखिए 10 सालों में जितनी भी वृद्धि हुई है उसकी दर को दशकी वृद्धि दर कहते हैं। इसको डेकेडल ग्रोथ भी कहते हैं, ग्रोथ रेट। ठीक है? 2001 से 2011 के बीच में जितनी वृद्धि हुई, कितनी हुई? 25.42
25.42 25.42। ये क्या है? डिकेडल ग्रोथ है। डिकेडल ग्रोथ रेट के हिसाब से बिहार की जो रैंक है वो कितनी पूछा जाता है? 6वीं। किसमें? भारत में 6ठी रैंक है। डिकेडल ग्रोथ रेट के हिसाब से कितनी है डिकेडल ग्रोथ? 2542। क्लियर है? चलिए, डिकेडल ग्रोथ सबसे अधिक कहां पर है पूछा जाता है? दशकीय वृद्धि रेट सबसे अधिक कहां पर है? मधेपुरा में। मधेपुरा में सबसे अधिक है। और सबसे कम कहां पर है? गोपालगंज में। सबसे कम कहां पर है? गोपालगंज में। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर। आगे के 2 पॉइंट जरूर याद रखिए। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, इसको पीडी पे बोलते हैं। इसका कितना है? 11.6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं उसके बारे में बताता है जनसंख्या घनत्व। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये राज्य है, मतलब नंबर 1 पे है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 11.6। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? शिवहर में, फिर पटना में। याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। शिवहर नंबर 2 पे, नंबर 1 पे, पटना नंबर 2 पे, फिर दरभंगा है। कैमूर सबसे कम। कैमूर में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्लियर है? नेक्स्ट, लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो प्रति 1000 पुरुष में बिहार में महिलाओं की संख्या 918 है। 918 के हिसाब से बिहार की जो रैंक है, मतलब सेक्स रेशियो अर्थात लिंगानुपात के हिसाब से कितनी हो गई? 25। बिहार भारत में 28 राज्यों में 25वीं रैंक है। क्लियर है? फिलहाल जब सेंसस 2011 आया था उस समय पूरे 29 राज्य हुआ करते थे, क्योंकि तेलंगाना नहीं बना था, तो ये उसके हिसाब से है। सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पर है? गोपालगंज में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां पर है सबसे अधिक? गोपालगंज में, फिर सिवान और सारण में, और सबसे कम कहां पर है? मुंगेर में। तो मुंगेर क्या हुआ? नंबर 1 हुआ न्यूनतम में, और गोपालगंज क्या हुआ? नंबर 1 हुआ सर्वाधिक में। अगर आपसे कोई पूछता है तो लिंगानुपात सबसे अधिक कहां पर है, तो बताएंगे गोपालगंज, और बताएंगे अगर न्यूनतम कहां पर है तो मुंगेर। क्लियर है? मुंगेर। और सेक्स रेशियो है कितना? 918। डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है? 25.42। 25.42 मधेपुरा और गोपालपुर। ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां पर है? शिवहर में, और सबसे कम कहां पर है? कैमूर में। कितनी है? 1106। आंकड़े याद रखिएगा, आंकड़ों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, बाल लिंगानुपात का मतलब होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 935। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात देखा जाता है। अर्थात देखिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब बाल लिंगानुपात सबसे अधिक कहां पर है? किशनगंज में। किशनगंज में नंबर 1 है, फिर कटिहार, फिर गया, और वैशाली सबसे कम है, न्यूनतम में सबसे कम है, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर। क्लियर है? कितना है चाइल्ड सेक्स रेशियो? 918 935, और सेक्स रेशियो कितना है? 918। सर्वाधिक सेक्स रेशियो कहां पर है? गोपालगंज, और सबसे कम मुंगेर। गोपालगंज और मुंगेर याद रखिएगा, और यहाँ पर किशनगंज और वैशाली याद रखिएगा। उधर 918 935 है। साक्षरता दर को लिटरेसी रेट कहा जाता है। बिहार की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार 61.80 है, 61.80। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.20, और महिला साक्षरता दर है 51.50। क्लियर है? देखिए, पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहां पर? पुरुष सबसे अधिक साक्षर पुरुष कहां पर है? रोहतास। सबसे अधिक साक्षर पुरुष रोहतास, पूर्णिया, प्रतिशत के हिसाब से। ठीक है, कटिहार, सीतामढ़ी। सबसे अधिक साक्षर पुरुष, और सबसे कम साक्षर पुरुष कहां पे है? पूर्णिया में। सबसे कम साक्षर कहां पे है? पूर्णिया में। और सर्वाधिक साक्षर कहां पर है पुरुषों के हिसाब से? रोहतास में। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर है? रोहतास में। और सबसे कम महिला साक्षरता कहां पे है? सहरसा। क्लियर है?
अब चलिए यहाँ पर आते हैं, देखिए साक्षरता दर का ओवरऑल भी पूछा जाता है, सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है। देखिए सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर में, और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार में। अब देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक जैसे बन रहे हैं, कैसे, देखिए सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता मेल की मतलब पुरुष की और लिटरेसी रेट साक्षरता दर, पुरुष की साक्षरता दर और कुल साक्षरता दर दोनों सेम है। उधर देखिए रोहतास पूर्णिया लिखा है, इधर रोहतास पूर्णिया लिखा है, ठीक है। महिला में क्या हो गया है, रोहतास के साथ न्यूनतम में सहरसा आ गया है। तो यहाँ पर आपको याद करना आसान होगा, साक्षरता दर टोटल कितनी है, लिटरेसी रेट टोटल कितनी है 61.80, टोटल कितनी है 61.80, ये प्रतिशत है, इसका आंकड़ा याद रखिएगा। और सब मेल साक्षरता कितनी है 70.1.20 और फीमेल साक्षरता कितनी है 51.50, ये प्रतिशत में है, इनका साक्षरता दर याद रखिएगा, ठीक है। कुल साक्षरता दर महिला और पुरुष का, इसको मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखना है, रोहतास, पूर्णिया, रोहतास और पूर्णिया, रोहतास क्या है अधिकतम है और पूर्णिया क्या है न्यूनतम है, ठीक है। पूर्णिया न्यूनतम है, किसके लिए ये कुल लिटरेसी रेट भी है और यही आपकी मेल लिटरेसी रेट भी है, मतलब कि पुरुष साक्षरता दर भी है। और महिला में क्या हो गया है, यहाँ पर रोहतास हो गया है और रोहतास के पूर्णिया की जगह पे न्यूनतम में सहरसा हो गया है, सहरसा, ये क्या है फीमेल लिटरेसी रेट, इसकी बात कर रहा है, क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट, बिहार में अनुसूचित जाति, बिहार में अनुसूचित जाति कितनी है, एक मिनट इसकी स्लाइड और देखिए। बिहार में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या का, देखिए लिखा भी है बिहार की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बिहार में अनुसूचित जनजाति जाति का 15.9%। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है, सर्वाधिक प्रतिशत में एससी कहाँ पर है, गया में, अनुसूचित जाति गया में है। न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पर है, किशनगंज में, अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पे है, किशनगंज में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पर है, गया में और शिवहर में, न्यूनतम कहाँ पे, शिवहर में। सर्वाधिक गया, पटना, समस्तीपुर, न्यूनतम कहाँ पे, शिवहर, किशनपुर और शेखपुरा, क्लियर है। अगर मान लीजिए प्रतिशत से पूछता है अधिक या कम, तो आप सर्वाधिक अनुसूचित जाति बताएं गया में और सबसे कम कहाँ पे प्रतिशत में, किशनगंज में। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा प्रतिशत की बात कर रहा है कि नहीं, अगर प्रतिशत की बात कर रहा है तो 15.9% है अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जाति में 15.9% में सर्वाधिक कहाँ पर है, गया में, और सबसे कम कहाँ पर है प्रतिशत में, किशनगंज में। और अगर जनसंख्या में पूछा अनुसूचित जाति का तो गया, फिर पटना, फिर समस्तीपुर, और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पर है, शिवहर, किशनपुर और शेखपुरा में। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं 1.3% लिखा हुआ है, 1.3%, ये क्या है कुल जनसंख्या में मात्र 1.3% जनसंख्या ही अनुसूचित जनजाति की है बिहार में। अगर प्रतिशत से पूछता है सर्वाधिक प्रतिशत तक कहाँ पर है, तो आप बताएंगे सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का चंपारण में है, अनुसूचित जनजाति का चंपारण में है, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहाँ पे, औरंगाबाद में, औरंगाबाद में, क्लियर है। अगर मान ली जनसंख्या के हिसाब से पूछता है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या के हिसाब से कौन सा जिला सर्वाधिक है, तो आप बताएंगे पश्चिमी चंपारण, सबसे अधिक एसटी पश्चिमी चंपारण में रहते हैं और सबसे कम एसटी शिवहर में रहते हैं, क्लियर है। अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, शिवहर में, और अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में। चलिए एक बार आंकड़े पूरा देख लेते हैं, फिर से आ जाते हैं पहली स्लाइड पे, ध्यान से देखिए। मैंने कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। पुरुषों में सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है, पटना और शेखपुरा। यहां पर देख सकते हैं पटना और शेखपुरा में
पटना में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या है और शेखपुरा में न्यूनतम पुरुष जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 52.14 और महिला जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 47.86। इसलिए किसमें से निकाला गया? कुल जनसंख्या में से ये प्रतिशत का बता रहा है। महिला कितनी है? 47.86 और पुरुष कितने हैं? 52.14। कोई एक याद कर लीजिए, 100 में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा दूसरे वाले का। फिलहाल सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या पटना में, पूर्वी चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या शेखपुरा, शिवहर, अरवल में। क्लियर है? महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 47.86। सबसे अधिक कहाँ पर है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में और न्यूनतम कहाँ पर है? शेखपुरा, शिवहर और लखीसराय। क्लियर है? परसेंटेज याद रखिएगा। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 88.71%। शहरी जनसंख्या का 11.30%। अगर आप आंकड़े याद रखना चाहते हैं तो याद रखिए 52.14, 47.86, 88.71 और 11.30। ये क्या है? ये प्रतिशत में है। क्लियर है? अब इससे आंकड़े आ सकते हैं। क्या है ये? ये पुरुष का प्रतिशत है, महिला प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, शहरी जनसंख्या प्रतिशत। इसके बाद हमने आप लोगों को क्या बताया है? ध्यान से समझिए। मैंने बताया था डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है? डिकेडल ग्रोथ रेट 25.42%। ये क्या है? डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब कि दशकीय वृद्धि दर। इसके अलावा मैंने 1106 बताया है आप लोगों को। पॉपुलेशन डेंसिटी, पीडी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना बताया? 11.6। देखिए 11.6 और डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है? 25.42। इसके अलावा मैंने और क्या बताया आप लोगों को? ये सारे आंकड़े आप ध्यान रखेंगे, आपके कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने बताया 918 और 935। 918 मैंने क्या बताया है? सेक्स रेशियो और 935 मैंने बताया है चाइल्ड सेक्स रेशियो। क्लियर है? इसके अलावा मैंने क्या बताया आप लोगों को? इसके अलावा मैंने एससी और एसटी की जनगणना में जनसंख्या बताया था प्रतिशत। देखिए एसटी की कितनी है? 1.3 और एससी की कितनी है? अनुसूचित जाति की 15.9%। 15.9% क्या है? एससी और 1.3% क्या है? एसटी, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। इसके अलावा मैंने आपको लिटरेसी रेट बताया है। लिटरेसी रेट देखिए कितनी है? साक्षरता दर कुल है 61.80, 71.20, 51.50। लिटरेसी रेट देखिए कितनी है? लिटरेसी रेट 61.80। इस 61.80% में मेल लिटरेसी रेट कितनी है और फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है? मेल है 71.20 और फीमेल लिटरेसी रेट है, महिला साक्षरता दर कितनी? 51.50। ये आंकड़े जरूर याद रखिए। इसके अलावा जो नंबर 1 मैंने ना अधिकतम और न्यूनतम में नंबर 1 बताया है उनको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए ये जितने भी आंकड़े मैंने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले हैं। इससे संबंधित संभावित क्वेश्चन जो आपके जुलाई परीक्षा में आने वाले हैं उनको, और साथ में जो पीवाईक्यू है जनगणना संबंधित उससे संबंधित में सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा जल्द ही, 1 या 2 दिन में। उसके पहले आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, फिर उसको लगाने में और भी आपको
कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।